हेलो एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरे साथ हमारी अधूरी कहानी भाग 7। तभी मोक्ष को एहसास होता है कि मानो कोई उसके पीछे खड़ा हो और ये देखने के लिए वो कौन है। छोटा मोक्ष पलटता है तो गौरी को खुद को घूरता पाकर एक घूंट सा भरता है और कहता है, टीचर आप। वहीं गौरी अपने हाथ बांधे कहती है, मैं। और तुम ये क्या कर रहे हो मोक्ष? मोक्ष, हाँ यही तो नाम था जिसे गौरी सुबह से याद कर रही थी। नहीं, याद नहीं, इस नाम ने तो उसका पाव किलो खून जो फूंक रखा था। और अब जब उसने तय किया था कि वो उस पर ध्यान नहीं देगी, तब भी ये नाम एक बार फिर उसके सामने था। और उसी के बारे में सोचते हुए गौरी एक गहरी सांस छोड़ती है और उसके सामने खड़ा मोक्ष हल्का कांप उठता है। पर तभी गौरी का ध्यान उस पर जाता है और वो उसकी नोटबुक देखते हुए कहती है, बहुत सुंदर मोक्ष, पर किसी और क्लास में ऐसा मत करना वरना डांट पड़ेगी। छोटू मोक्ष हाँ में सिर हिला देता है और गौरी से अपनी नोटबुक लेकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। और गौरी एक नज़र जाने से पहले फिर उस नोटबुक पर नज़र घुमाती है जहाँ पर एक अजीब सी शक्ल का टेढ़ा मेढ़ा सा इंसान बना हुआ था, जिसके काले दांत नज़र आ रहे थे। और देखते ही देखते गौरी को उसमें मोक्ष नज़र आने लगता है। पर फिर वो अपना सिर झटक देती है कि वो ये सब क्या सोच रही है। ये दिन ऐसे ही बीत जाता है, पर ये शाम ऐसी थी कि मोक्ष वहाँ नहीं आता और उसका इंतज़ार करती गौरी को कब दरवाजे पर बैठे शाम से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। और आखिर मन मार कर वो घर के अंदर चली जाती है। पर आज कुछ खाली सा था, पर क्या, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। 2 दिन पहले कोई मिला शख्स हमारी जिंदगी में किसी जगह को भर सकता है क्या? शायद हाँ, क्योंकि शायद कुछ लोग मिलने के लिए ही बने होते हैं और उनसे मिलकर ऐसा लगता है मानो सदियों से एक दूसरे के इंतज़ार में हों और कुछ अधूरा सा पूरा कर रहे हों। हवा के रुख को कोई मोड़ पाया है क्या? लहरों की क्या है गति, कोई माप पाया है क्या? प्यार कब, कहाँ और कैसे हो जाए, कोई बता पाया है क्या? किसी के इंतज़ार में कोई बैठा पलके बिछाए, कब होगा ये इंतज़ार पूरा, कोई कह पाया है क्या? डियर डायरी, कोई यूं ही खास बन सकता है क्या? एक दिन कब 2 हफ्ते बनकर गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और इस एक हफ्ते के दौरान मोक्ष फिर कभी वहाँ नहीं आया और हर रोज शाम को दरवाजे के पास बैठकर उसका इंतज़ार करती गौरी को अब आदत सी हो चली थी मोक्ष के ना आने की। पर फिर भी उसे समझ नहीं आता था कि क्यों वो रोज उस लकड़ी के पट्टे पर बैठकर उसके आने की राह देखा करती थी। और कल तो उसकी माँ ने तंग आकर भी कह दिया था, भाग गया होगा वो लड़का मुफ्त में घूम फिर कर। अपनी माँ की ये बात गौरी को किसी कड़वे करेले सी लगी थी। हालांकि उसने अपनी माँ से कुछ कहा नहीं था। आखिर कहती भी तो भला क्या कहती कि उसे भरोसा था कि मोक्ष ज़रूर आएगा। पर क्यों आएगा वो? आखिर यहाँ कुछ था क्या उसका जो छूट गया हो, जिसे लेने वो आता? नहीं ना, तो फिर क्यों आता मोक्ष? अपने मन के उलझ चुके रंगों के धागों को सुलझाने की जगह खुद में उलझती गौरी एक गहरी सांस लेती है और पीछे से आ रही अपने छोटे भाई सोनू की आवाज़ पर पलटकर देखती है और कहती है, आ रही हूँ, चिल्ला मत। इतना कहकर गौरी वहाँ से उठ खड़ी होती है और वापस जाने के लिए मुड़ती है कि एक वही जानी पहचानी सी खुशबू उसे अपने आसपास महसूस होती है और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ वो पलट जाती है।
पर उसकी सोच के परे वहाँ पर कोई भी नहीं था जो शायद वहाँ होना चाहिए था। गौरी मन मार कर पलटती ही है कि एकदम से चौंक कर थोड़ा पीछे हट जाती है, क्योंकि उसके ठीक सामने वही गंभीर सा चेहरा था जो कि मोक्ष का था। मोक्ष को इतने दिनों बाद देखकर गौरी एक पल को अपनी नज़रों को उसके चेहरे पर से हटाना भूल ही जाती है। पर इससे पहले कि वो ऐसे ही बुत बनी वहाँ खड़ी रहती, मोक्ष की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। उधर कोई है था क्या? भगवान तुम्हारे? गौरी उससे पूछना चाहती थी कि वो इतने दिन कहाँ था, क्यों नहीं आया, पर उसके सारे सवालों पर ठंडे पानी की बौछार सा मोक्ष का भगवान को लेकर ताना फिर आ गिरा था और उसकी मुस्कुराती नीली ग्रे आंखें उसे घूरने लगती हैं, जिन्हें देखकर मोक्ष अपना सिर हिला देता है। आखिर कुछ तो था ना उन आँखों में जो न जाने कितने दिनों से उसे तंग किए जा रहा था, और शायद इन्हीं के कारण ही वो वापस लौट आया था, बहुत दूर जाने के बाद भी। मोक्ष उसके चेहरे के सतर तक झुकते हुए उसकी आंखों में आंखें डाले कहता है, क्या हुआ, कोई मुश्किल है क्या? गौरी कुछ कहने ही जा रही थी कि उसकी नज़रें मोक्ष के नीचे झुकने के कारण अंदर तक दिख रही खुली शर्ट के पार पहुंच जाती हैं और उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, और उसकी नज़रों को महसूस कर मोक्ष एकदम से सीधा खड़ा हो जाता है और अपना गला साफ करते हुए कहता है, बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? गौरी अपना हाथ अंदर की तरफ इशारा कर देती है और कहती है, मैं बुलाकर लाती हूँ उन्हें। मोक्ष हाँ में सिर हिला देता है और कुछ देर के लिए वहीं बैठ जाता है, और गौरी उसे घूरते हुए अंदर की तरफ जाने लगती है। पर इस बार उसकी नज़रों में मोक्ष से भगवान के विषय में कोई शिकायत नहीं थी तो कुछ सवाल थे जिनके बारे में उसे पता था कि मोक्ष उसे क्यों ही बताएगा। आखिर कोई रिश्ता था क्या उनका? नहीं ना। पर क्या किसी की फिक्र करने के लिए कोई रिश्ता होना ज़रूरी होता है? इतना सोचते हुए गौरी वहाँ से अंदर अपने बाबा को बुलाने के लिए चली जाती है, और मोक्ष वहाँ बैठा अपने हाथ आपस में मलते हुए इधर उधर देखने लग जाता है। चंद पलों में गौरी के बाबा उसके साथ बाहर आ जाते हैं और मोक्ष की तरफ बढ़ते हुए हल्का मुस्कुरा कर कहते हैं, बहुत दिन बीत गए पर आप आए ही नहीं। मोक्ष उनकी तरफ देखते हुए कहता है, बस कुछ ज़रूरी काम था। इतना कहकर वो गौरी की तरफ देखता है जो अभी भी उसे ही देखे जा रही थी जैसे चंद पलों पहले देख रही थी, पर उसकी आंखों के भाव रह रह कर मोक्ष से कुछ और ही चुगली किए जा रहे थे। मोक्ष फिर अपनी नज़रें वापस से गौरी के बाबा की तरफ घुमाता है और साथ ही अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हुए उनकी तरफ बढ़ा देता है। ये रखिए। गौरी के बाबा उन पैसों को हाथ में लेते हुए कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हैं, पर अभी तो आप कहीं ज़्यादा घूमे भी नहीं, तो फिर? मोक्ष हल्का मुस्कुरा कर कहता है, आप रखिए इन्हें। और जी वो बस मुझे वापस जाना था, तो बस इसीलिए मैं आया नहीं। कहाँ जाना है? मोक्ष की बात बीच में काटते हुए गौरी एकदम से पूछती है, तो उसके बाबा और मोक्ष उसकी तरफ देखते हैं तो मोक्ष कहता है, वापस। गौरी की आंखों में अजीब से भाव आ जाते हैं और वो अपनी नज़रें झुका लेती है, शायद कुछ छुपाना चाहती थी उससे, जो शायद उसकी आंखों ने उसे अंदर तक झांक लेता था। तभी गौरी के बाबा घिर रहे अंधेरे को देखते हुए मोक्ष से कहते हैं, रात के खाने का समय हो गया है, अगर बेटा आप चाहो तो खाकर जा सकते हो। मोक्ष ना कहना चाहता था, पर उसके कुछ कहने से पहले ही गौरी उसे अंदर आने को कहती है तो वो मना नहीं कर पाता और उनके साथ घर के अंदर की तरफ चला जाता है। तो कैसा लगा आप सबको ये भाग? कमेंट कर ज़रूर बताएं
और हाँ, मेरी आगे आने वाली कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।